हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.9 जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 22 तक। तो इसमें हम जो ये यहाँ दिए गए हैं ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, और गुरुदेव क्लासेस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर हमारे को ये x टाइम्स ऑफ e रेस पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। उसकी अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट 0 है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम जो गिवन हमारे को ये दिया हुआ है फंक्शन, उसको हम i के इक्वल मान लेते हैं इस इंटीग्रल करने के लिए। तो इस तरह से इसको लिखा, और फिर क्या करेंगे कि हम x की जो स्क्वायर है इसको हम t के इक्वल मान लेते हैं। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर का आएगा 2x dx और t का होगा dt। तो इस तरह से 2 टाइम्स ऑफ x dx जो है वो dt के इक्वल आता है। तो x dx जो है वो 1/2 dt हो जाएगा। तो अगर x जो है 1 जाता है, अपर लिमिट x की 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यानी कि t 1 हो गया। इसी तरह से जब लोअर लिमिट 0 रखते हैं x की, तो जो है x का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर जो है 0 होगा। इस तरह से t जो है वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ अपर और लोअर लिमिट जो है वो सेम है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया। और यहाँ पर हमने 1/2, क्योंकि हमें पता है कि x dx जो है 1/2 dt है, तो 1/2 बाहर लिख लिया और dt जो है इधर लिख लेते हैं, और e रेज पावर x स्क्वायर जो है वो et हो जाएगा। अब e की पावर t की इंटीग्रेशन जो है वो भी e की पावर t ही होती है। अब जो है हम पहले अपर को रखेंगे तो e की पावर 1 हो गया, और जब लोअर को रखेंगे तो माइनस में e की पावर 0 हो जाएगा। तो e की पावर 1 जो है e हो गया, और e की पावर 0 जो है वो 1 हो गया। तो इस तरह से 1/2 e - 1 जो है इसका आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में 5x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करना। अपर लिमिट 2 है, लोअर 1 है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि गिवन फंक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल है। तो हम जो है इसको पहले तो i के इक्वल इस पूरे को रख देंगे, क्वेश्चन को जो हमारे को दिया हुआ है, और फिर हम क्योंकि इसकी न्यूमरेटर की डिग्री अगर बराबर हो या बड़ी हो डिनोमिनेटर से, तो हमारे को डिवाइड करना पड़ता है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को। तो यहाँ पर जो है हम इसको क्योंकि 5x स्क्वायर जो है उसको x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से डिवाइड हम करेंगे। तो यहाँ इस तरह से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, और अगर आपकी प्रैक्टिस है तो बिना डिवाइड करे भी आप आंसर इसका आगे इसको नेक्स्ट स्टेप को लिख सकते हैं। तो 5x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर का 5 टाइम्स है, तो ये पूरा जो है 5 से जो है चला जाएगा। तो 5 से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, 5x स्क्वायर 4x से करेंगे 5 को तो प्लस के 20x, और प्लस के 3 से करेंगे प्लस के 15। साइन चेंज कर देंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो हमारे पास 5x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो माइनस के 20x माइनस के 15 आ गए, जिसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे हम बाहर, तो 20x प्लस 15 आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो फंक्शन है 5x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, वो चेंज होके इस तरह से हो जाएगा 5 माइनस में 20x प्लस के 15 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 3। तो इस तरह से हम फंक्शन को मॉडरेट करके नए सिरे से लिख देते हैं। अब हमारे पास ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। पहले वाले में 5 को अगर हम कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं तो हमारे पास सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन करना है, और दूसरे वाला पार्ट जो है जिसमें ऊपर जो लीनियर फंक्शन है और नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो हम जो है अगर इसको डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं तो लीनियर ही आता है। तो इसीलिए सिंपली इसको आराम से किया जा सकता है। तो आगे के स्टेप्स में हम देखेंगे कि इसको किस प्रकार करना है। तो इसको हमने इस तरह से 2 पार्टों में अलग अलग करके इसको लिख दिया। तो अब जो है 5 को बाहर निकाल देते हैं, तो 1 का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो x होगा। तो x की अपर और लोअर लिमिट दोनों 2 और 1 इसमें इस तरह से ब्रैकेट के बाद लिख देंगे, और सेकंड वाले को i1 इंटीग्रल मान लेंगे। तो अपर और लोअर x में रखने पर 2 - 1 हो जाएगा, तो 2 - 1 1 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई होकर 5 हो गया। इस तरह से हमारा जो इंटीग्रल i था वो 5 - i1 के इक्वल हो गया। इसे हम रिलेशन 1 या इक्वेशन 1 कह सकते हैं। अब i1 जो है
उसको 20x प्लस 15 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लिखा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको यही माना था। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको हम जो है टी के इक्वल मान लेंगे। यहाँ I1 में हमने लिमिट नहीं लगाई है, सिंप्लीफाई करने के लिए बाद में इसको लिख देंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ a और x की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। तो हम जो है इसके न्यूमरेटर को a टाइम्स ऑफ और जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन प्लस b लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और 4x का डेरिवेटिव 4 हो जाएगा और b एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2ax प्लस 4a प्लस में b जो है वो 20x प्लस 15 के इक्वल है। अब x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो 2a जो है वो 20 के इक्वल है। इस तरह से a जो है वो 20 अपॉन में 2 यानी 10 हो गया। और कांस्टेंट टर्म से 4a प्लस b को करेंगे कांस्टेंट टर्म 15 से, तो जो है 40 प्लस b इज इक्वल टू 15 यानी कि b हो गया 15 माइनस 40 यानी कि माइनस के 25। तो हमारे पास जो हमारे पास I1 है जिसके को हमने इस तरह से लिखा था, तो ये 10, क्योंकि a की वैल्यू 10 आई है तो 10 बार लिख देंगे और 2x प्लस 4 न्यूमरेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर वही एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है। और इसमें अब हमने लिमिट भी लगा दिया, क्योंकि अब हम इसे सॉल्व करेंगे। b की वैल्यू क्योंकि माइनस के 25 आई थी बाहर रख दिया और यहाँ न्यूमरेटर जो है वो 1 हो गया और डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है। अब डिनोमिनेटर को t के इक्वल मान लेते हैं। तो t के इक्वल मानने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही 2x प्लस 4 जैसा हम पहले कर चुके हैं, इसका डेरिवेटिव आ गया। और तो इस तरह से 2x प्लस 4 इंटू में dx जो है वो dt के इक्वल हो गया। तो हमारे पास जो I1 है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 10 टाइम्स ऑफ जो था आपका 2x प्लस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx, वो 2x प्लस 4 इंटू में dx क्योंकि dt के इक्वल है और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 जो है t के इक्वल है। तो इस तरह से dt अपॉन में t हो गया और इधर माइनस के 25 हो गए और ये ऊपर dx है और नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 1 कर देंगे। तो 3 को 4 माइनस 1 कर दिया तो ये पहले वाली जो 3 टर्म्स हैं ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएंगे। अब 1 अपॉन में t का इंटीग्रेशन लॉग मोड t हो गया, तो इस तरह से उसको लिख दिया। अब जो है क्योंकि हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर बना दिया है फर्स्ट 3 टर्म्स को, जो कि x प्लस 2 का स्क्वायर हो गया और 1 जो है वो 1 का स्क्वायर हो जाएगा या खाली माइनस 1 भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि इसमें अपर और लोअर लिमिट लगा देते हैं। तो log t जो है वो हो जाएगा हमारे पास log t की पहले वैल्यू हम क्योंकि x की टर्म्स में है और हमने इसकी लिमिट्स चेंज नहीं की थी तो पहले इसको t को x की टर्म्स में ला के उसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 रख देंगे और फिर अब बाद में जो है इसकी लगाएंगे। डायरेक्ट t में नहीं रखना है, अगर डायरेक्ट t में रखना होगा तो हमारे को t की वैल्यू x के कॉरस्पॉन्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे को जो इंटीग्रेशन करना है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर के इक्वल। तो जहाँ x जो है वो x प्लस 2 के इक्वल है और a जो है वो 1 के इक्वल है। तो यहाँ ये जो है 1 अपॉन में 2a लॉग x जो है -1 अपॉन में x प्लस 1 वाली फॉर्म से चेंज हो जाएगी। a क्योंकि 1 है तो ये हो गया 1 अपॉन में 2 लॉग यहाँ x माइनस 1 है तो x क्या है हमारा x प्लस 2, तो यहाँ पे x प्लस 2 आ जाएगा और माइनस 1 हो जाएंगे और नीचे x प्लस 1 होगा प्लस a के हिसाब से a क्योंकि 1 है और x जो x प्लस 2 है, यहाँ पे x को आप कैपिटल X समझ के अलग भी कर सकते हैं स्मॉल s से। तो ये जो है आपके पास सिर्फ फार्मूला समझाने के लिए मैं x कर रहा हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में x प्लस 2 माइनस 1 है और नीचे डिनोमिनेटर में x प्लस 2 प्लस 1 आ जाएगा। इस यहाँ देखिए अपर लिमिट अगर रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 में तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस में ये 8 और प्लस के 3 15 हो जाएंगे और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 3 जो है 8 हो जाएंगे। तो इस तरह से 10 टाइम्स ऑफ log 15 माइनस log 8 हो गया। यहाँ माइनस के 25 1 अपॉन में 2a और यहाँ न्यूमरेटर जो है x प्लस 1 हो गया, डिनोमिनेटर x प्लस 3 हो गया। तो इस तरह से इसको लिख दिया और इनकी लिमिट्स भी लिख दी।
अब जो है फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसका 10 इंटू में log 15 माइनस में log 8 वो चेंज हो जाएगा, और I1 जो है हमारा 10 टाइम्स ऑफ log 15 माइनस में log 8 इसको लिख देने के बाद यहाँ आगे जो सेकंड वाला पार्ट है 25 इंटू में 1/2 log x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 3, इसको 25/2 log x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 3 लिख के और लिमिट लगा देते हैं। तो यहाँ अगर हम अपर को लगाते हैं तो 2 + 1 3 हो गया, और नीचे 2 + 3 5 हो गया, तो log 3 अपॉन में 5 हो गया। और अगर 1 को रखते हैं लोअर को तो 1 + 1 2 हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 + 3 4 हो गया। तो इस तरह से log 2 अपॉन में 4 हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया जो 15 है इसको 5 × 3 करके लिख सकते हैं, तो log 10 टाइम्स ऑफ log 5 × 3 होगा। और जो log 8 है इसको जो है हम log 4 × 2 कर देते हैं। 4 और 2 इसीलिए किया है क्योंकि आप लास्ट वाला देखिए 2 अपॉन में 4 है, तो उसी के टर्म्स में इसको बांट दिया, और बाकी 3 अपॉन में 5 वगैरह को उनको एज इट इज़ हम लिख देंगे। तो ये जो है माइनस के 25 अपॉन में 2 log 3 माइनस में log 5 हो गया log 3 अपॉन में 5 का, और log 2 अपॉन में 4 जो है log 2 - 4 होगा, लेकिन माइनस का होने की वजह से माइनस के log 2 प्लस के log 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस उनके साइन बदल देगा। अब ये जो है log 5 × 3 वो log 5 + log 3 हो जाता है। तो इस तरह से 10 से मल्टीप्लाई करने पर log 5 10 टाइम्स log 5 प्लस में 10 टाइम्स log 3 हो जाएगा, और माइनस में 10 log 4 और माइनस में log 10 टाइम्स log 2 हो गया। इधर जो है माइनस के 25/2 ये log 3, और इधर माइनस माइनस जो है वो प्लस के हो गए, तो प्लस के 25/2 log 5, तो log 5 को log 5 के साथ ही लिख दिया। इधर जो है माइनस के log 2 हैं वो माइनस के 25/2 से मल्टीप्लाई होके प्लस के जो हैं 25/2 log 2 हो गया, और log 4 जो है माइनस के 25/2 से मल्टीप्लाई होके माइनस के 25 टाइम्स log 4 हो गया, तो उसको log 4 के नीचे लिख देते हैं। तो इस तरह से जो है हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ log 5 वालों को लेते हैं तो 10 + 25/2 जो है वो 45/2 log 5 हो जाता है, और प्लस के 10 log 3 माइनस के 25/2 log 3 जो है LCM 2 लेने पर जो है 20 - 25/2 हो गया, जो कि 5 माइनस के 5/2 log 3 हो गया। इसी तरह से ये माइनस के 10 और माइनस के 25/2 इनको करेंगे तो माइनस के 45/2 log 4 हो गए, और माइनस के 10 और प्लस के 25/2 जो log 2 के कोफिशिएंट हैं वो प्लस के 5/2 log 2 हो जाते हैं। अब हमारे पास देखिए फर्स्ट और थर्ड में से 45/2 जो है कॉमन निकलाएगा, तो इधर हो गया log 5 माइनस में log 4, और दूसरे में जो 5/2 वाले हैं उनको हम माइनस 5/2 इनमें से कॉमन ले लेंगे सेकंड और फोर्थ में से, तो यहाँ आ गया log 3 और ये हो गया माइनस के log 2। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 45/2 और log 5/4, और ये हो गया माइनस के 5/2 log 3/2। तो यहाँ पर I1 की वैल्यू हम रख देंगे, जो कि ब्रैकेट लगाने के बाद 45/2 log 5/4 और माइनस में 5/2 log 3/2, ये इस तरह से आ गया। अब हम इसमें से 5/2 अगर बाहर कॉमन ले लेते हैं तो 5 माइनस में 5/2 ये हो गया, और इधर 9 टाइम्स ऑफ log 5/4 और माइनस में log 3/2, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। इसमें 2 टाइम्स ऑफ sec² x प्लस में x³ + 2 का इंटीग्रेशन निकालना है। अपर जो लिमिट है वो है x π/4 और लोअर जो है
वो 0 है। तो पहले हम इसको i के इक्वल लिख लेते हैं, तो और पूरे फंक्शन को जो है यहाँ पे 2x² प्लस में x³ प्लस 2 जो है इसको यहाँ पे लिख के इसका इंटीग्रेशन इस तरह से हमें करना है कि इसको हम 3 भागों में बांट देंगे। 3 भागों में मतलब एक 2 टाइम्स ऑफ x² हो जाएगा, एक x³ हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा। तो पहले वाला पार्ट जो है वो 2 टाइम्स ऑफ और फिर इंटीग्रेशन ऑफ x² करना है, और फिर दूसरे में x³ का इंटीग्रेशन हमारे को करना है। तो यहाँ पे x³ का इंटीग्रेशन करेंगे और फिर जो है ये 2 को बाहर ले लिया और 1 का इंटीग्रेशन करना है। लिमिट सब में वही π/4 और 0 ही रहेंगी। तो x² का इंटीग्रेशन जो है 10x होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ 10x और अपर और लोअर लगा दी π/4 और 0। और इधर x³ का जो इंटीग्रेशन है वो x⁴ अपॉन में 4 हो जाएगा। लिमिट्स इसकी अपर π/4 और लोअर 0 लगा देंगे। और 1 का जो इंटीग्रेशन है वो x होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ x और x की अपर होगी π/4 और लोअर होगी 0। तो यहाँ पर ये देखिए इसमें लगाएंगे लिमिट्स को, तो 2 टाइम्स ऑफ इधर हो गया 10 π/4 माइनस में 10 0। तो और ये यहाँ पर अगर सेकंड वाले में लगाएंगे तो x की जगह π/4 लगाएंगे। π/1/4 हमने बाहर निकाल लिया, तो x की पावर 4 की जगह जो है हमारा आ जाएगा π/4 की पावर 4, और 0 लगाएंगे तो 0 की पावर 4 हो जाएगी। और इधर जो है 2 टाइम्स ऑफ x की जगह π/4 और फिर दूसरे में लोअर लगाएंगे तो माइनस के 0। अब 10 π/4 1 के इक्वल होता है, 10 0 0 के इक्वल होता है। तो और इधर जो है पाई की पावर 4 और 4 का जो 4th पावर है वो होगी 256। तो क्योंकि 4 × 4 16 और इंटू में 4 इंटू में 4 यानी कि 16 का स्क्वायर आप एक तरह से निकाल रहे हैं, वो होगा 256। तो ये हमने निकाला, और 0/4 0 हो गया, इसलिए उसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे 2 × में π/4 जो है π/2 हो जाता है। अब ये हो गया 2 और यहाँ हो गया π/2 और ये प्लस में π⁴ और 4 को 256 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है आपके पास आ जाएगा 1024। तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है 18th, और इसमें sin² x/2 माइनस में cos² x/2 फंक्शन है और इसकी अपर लिमिट जो है वो पाई है और लोअर जो है वो 0 है। तो इसको हम जो है सिंप्लीफाई करके पहले लिख सकते हैं। तो पहले इसमें से हम क्या करेंगे कि माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos² x/2 माइनस में sin² x/2। अब माइनस हमने उधर बाहर पहले निकाल दिया है। अब ये जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि आपकी cos a जो है वो cos² a/2 माइनस में sin² a/2 होता है। तो इसको जो है यहाँ पर क्योंकि a जो है x है तो ये जो है हमारा cos x के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो इंटीग्रल है वो माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ cos x हमारे को करना है, और इसमें लिमिट्स जो हैं वो पाई जो अपर है और 0 जो है लोअर है। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया, अपर और लोअर इस तरह से लिख दिए। तो यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में sin पाई माइनस में sin 0। तो साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 0 भी 0 होता है। तो इस तरह से टोटल वैल्यू 0 आ गई। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से हो गया। यहाँ 19th क्वेश्चन है। यहाँ देखिए न्यूमरेटर है हमारा 6x + 3 और डिनोमिनेटर है x² + 4 और अपर लिमिट है 2 और लोअर लिमिट है 0। तो इसको हमने करना है, तो हम इसको 2 पार्ट में बांट के कर सकते हैं। पहले तो हम जो दिया हुआ इंटीग्रल है, दिया हुआ क्वेश्चन को इस तरह से i के इक्वल करके लिख देंगे और फिर इसको 2 पार्ट्स में बांट देंगे। क्यों? तो 2 पार्ट में इस तरह से बांटेंगे तो ये जो है पहले हो गया 6x अपॉन में x² + 4 और दूसरा जो है वो हो जाएगा 3 अपॉन में x² + 4। तो लिमिट्स वगैरह लगा के आप उसको उसी तरह से इसको लिख देते हैं। अब देखिए कि x² + 4 को अगर हम t के मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है dx। तो 2 हमारे को रखना है, तो 3 हमने बाहर निकाल लिया, तो 3 × 2x हो गया 6x, और इस तरह से 2x अपॉन में x² + 4 अंदर आ गया और 3 को हमने बाहर निकाल दिया। दूसरा जो है उसमें से 3 को बाहर निकाल दिया तो ऊपर न्यूमरेटर 1 हो गया और नीचे x² प्लस में 2 का स्क्वायर हो गया।
अब जो है आप देख रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट वाले में एक्स स्क्वायर प्लस 4 को अगर टी लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास इस तरह से आएगा कि ये इंटीग्रेशन करने के लिए चेंज हो जाएगा, ये डी टी अपॉन में टी की फॉर्म में चेंज हो जाएगा जो लॉग टी होगा। तो लॉग टी में टी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 रख देंगे। यहाँ पे देखिए सेकंड वाला जो पार्ट है ये 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म में है, तो इससे जो है हमारे पास tan इनवर्स एक्स अपॉन में ए और इधर इनटू में 1 अपॉन में 2 आ जाता है। 1 अपॉन में ए है तो ए जो है 2 है, तो ये इस तरह से आ गया। तो अब इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं लिमिट्स लगा के। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 4 प्लस 4 हो गया 8, और इसी तरह से 0 जब रखेंगे लोअर को तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 जो है 4 होगा, तो ये हो जाएगा log 4। तो इधर जो है ये यहाँ पे 3/2 हमने बाहर ले लिया, और tan इनवर्स x/2 में अपर और लोअर लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/2 और दूसरी हो जाएगी tan इनवर्स 0/2। तो ये इस तरह से हो गया। अब देखिए ये जो है 3 टाइम्स ऑफ log 8/4 हो जाएगा, और दूसरे वाला जो है वो 3/2। tan इनवर्स 2/2 जो है tan इनवर्स 1 होता है, और तो ये वो tan इनवर्स 1 हो गया, और ये tan इनवर्स 0/2 जो है tan इनवर्स 0 के इक्वल हो गया। अब 8/2 जो 4 जो है वो 2 के इक्वल हो गया, तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ log 2 प्लस में 3/2, और tan इनवर्स 1 जो है वो π/4 के इक्वल होता है, और tan इनवर्स 0 जो है वो 0 के इक्वल। तो इस तरह से अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ log 2, और जो दूसरा वाला है 3/2 π/4 इसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे, तो हमारे जो है ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ log 2 प्लस में 3/8 पाई। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर हमारे को x टाइम्स ऑफ e⁻x प्लस में sin πx अपॉन में 4 जो फंक्शन दिया है, तो यहाँ इसके सॉल्यूशन करने के लिए इस क्वेश्चन के हम इस पूरे जो दिया हुआ है क्वेश्चन इसको i के इक्वल मान लेते हैं, और फिर इसको बाद में 2 पार्ट्स में बांट देंगे। एक हो जाएगा x टाइम्स ऑफ ex और दूसरा हो जाएगा sin πx अपॉन में 4। तो ये 2 पार्ट्स में हो गया। तो यहाँ पर जो है इसको हमने दोनों पार्ट्स में अलग अलग करके लिख देते हैं। पहले पार्ट्स में x टाइम्स ऑफ e⁻x dx आएगा, यहाँ dx लगाने से रह गया है, आप अपनी तरफ से लगा लीजिए, और दूसरा sin πx अपॉन में 4 हो गया और साथ में dx हो गया। लिमिट्स वही 1 और 0 लगा देंगे। अब x को फर्स्ट और e⁻x को सेकंड मान के करेंगे तो x आ जाएगा, और e⁻x का इंटीग्रेशन जो है e⁻x ही आएगा, और फिर माइनस का साइन x का डिफरेंशिएशन 1 और e⁻x का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो ex आ गया। फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो e⁻x को तो e⁻x ही आएगा। तो इस तरह से x टाइम्स ऑफ e⁻x माइनस में ex आएगा, और cos इधर जो है sin πx/4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का हो जाएगा cos πx/4, और फिर πx/4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो π/4 वो नीचे लिख देंगे, और माइनस का साइन भी आएगा। तो यहाँ पर जो है अब अपर लिमिट लगाएंगे तो x की जगह 1 लगाएंगे तो 1 टाइम्स ऑफ e⁻1 और e⁻1 इधर माइनस में, और 0 लगाएंगे तो 0 टाइम्स ऑफ 0 ही हो जाएगा ये x की जगह, तो दूसरे वाला e⁻0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे माइनस में जो π/4 नीचे डिनोमिनेटर में था वो 4/π हो गया, और cos π/x की अपॉन में 4 हम इधर लिख देते हैं। तो अब ये फर्स्ट वाली टर्म हो गई हमारी e, सेकंड वाली भी माइनस ही हो गई, फिर -0 प्लस के 1 हो गए, और यहाँ माइनस के 4 अपॉन में पाई, और कॉस इधर πx/4 जो है x लगाने पे π/4 हो गया, और 0 लगाने पे cos 0 हो जाता है। अब e माइनस e कैंसिल हो गए और बचा 1, और इधर जो है हमारे पास माइनस के 4 अपॉन में पाई है, और cos π/4 जो है ये हमारे पास है तो cos π/4 यानी कि cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन में √2 होती है, और cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो -1 लिख देंगे, 1 अपॉन में √2 -1। अब इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं तो 1 प्लस में 4/π और 4 इंटू में π/√2
टू है जो सिंप्लीफाई करने पे 2√2/5 पाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें जो है 1/(1+x² का इंटीग्रेशन करना है। अपर लिमिट √3 है और लोअर 1 है। तो ABCD में से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो पहले तो हम इसको i के इक्वल लिख लेते हैं। अब यहाँ ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, ये 1/(x² + a² वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a, लेकिन एक क्योंकि 1 के इक्वल है तो ये tan इनवर्स x ही रहेगा। तो ऊपर जो है √3 और लोअर 1 लगा देंगे तो ये हो गया tan इनवर्स √3 माइनस में tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स √3 जो है वो π/3 होगा और tan इनवर्स 1 π/4 होगा। अब 3 और 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा। तो यहाँ हो गया ये न्यूमरेटर 4π माइनस में 3π। तो 4π माइनस 3π पाई हो गया, तो π/12 जो कि डी ऑप्शन है। तो ये करेक्ट हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 22nd क्वेश्चन। ये भी पहले वाले जैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें फ़र्क है कि ये जो है 1/4 प्लस में 9x² है। तो इसको जो है आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर में से 9 कॉमन ले लेंगे या 9 से आप डिवाइड कर दीजिए, उस तरीके से भी हो जाएगा। या आप इसको 3x का होल स्क्वायर करके भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 9x² को 3x का होल स्क्वायर करके ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने 4 को लिखा 2 का स्क्वायर और 9x² को लिखा 3x का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, 3x को t के इक्वल ले लेते हैं। तो ये जो है 3x जो है वो t के इक्वल हुआ। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ dx जो है वो dt के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से dx जो है 1/3 dt हो गया। अब देखिए, जब x अगर हम 2/3 लेते हैं तो 3x जो है वो हमारा 2 के इक्वल हो जाता है, यानी कि t 2 हो गया। और अगर x को 0 लेते हैं तो t भी 0 हो जाता है। इस तरह से हमारा इंटीग्रल जो है वो चेंज हो जाएगा, लिमिट्स उसकी 2 और 0 हो जाएंगी बजाय के 2/3 और 0 के। और ये हो जाएगा 1/t² + 2², और यहाँ पे dt हो गया और 1/3 हम बाहर निकाल दिया। तो ये हो गया 1/3 tan इनवर्स t/2, क्योंकि a 2 है और इधर 1/2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इस क्योंकि 1/a tan इनवर्स x/a होता है, a यहाँ 2 है। तो ये हो गया 1/6 tan इनवर्स t की वैल्यू जो है यहाँ पे हम रख देते हैं अपर और लोअर में 2 और 0। तो ये इस तरह से हो गया। तो tan इनवर्स 2/2 1 हो गया। तो tan इनवर्स 1 होता है π/4 और tan इनवर्स 0 होगा 0। तो इस तरह से ये π/24 इसका आंसर हुआ, जो कि सी ऑप्शन है, जो कि सही आंसर हो गया। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें।